2016 का एक वाकया आपको याद होगा। एक नोट था, उसमें एक लाइन लिखी गई थी कि सोनम बेवफा है, और वो नोट बड़ा वायरल हुआ। और वो सोनम बेवफा वाला जो मीम था वो भी बड़ा वायरल हुआ। आपने देखा होगा कि बड़े चर्चे थे। दरअसल इस बार वो चर्चा भी नहीं है और वो नोट की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। खबर कुछ और है और खबर के एंगल कुछ और है, लेकिन नाम लगभग वही है। सोनम नाम वहां पर भी था और सोनम नाम यहाँ पर भी है। और इस बार की जो सोनम है वो बेवफा तो है ही है, बेवफा के साथ साथ हत्यारी भी है। जी हाँ, शिलोंग का ये पूरा मामला आपने देखा होगा। लगभग 15 दिनों से ये पूरा मामला जिस तरह से सुर्खियों में बना हुआ है। सोनम लापता थी, उससे पहले उसके पति रघुवंशी की जिस तरीके से हत्या करवाई गई, और जो शव था वो नहर से मिला था शिलोंग में। पत्नी रहस्यमय तरीके से लापता थी। पत्नी कहाँ थी, कहाँ गई और कहाँ पे किन परिस्थितियों में थी, ये किसी को पता नहीं था। हालांकि बहुत तेजी से ढूंढा जा रहा था उस महिला सोनम को। और आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से रहस्यमय तरीके से सोनम की बरामदगी होती है एक ढाबे में, जहां पर सोनम सुबह 3 बजे के आसपास ढाबा संचालक ने उसको देखा और बताया। फिलहाल पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आए, बहुत सारे वीडियोस भी इसमें सामने आ रहे थे, जिसमें शिलोंग के कई सीसीटीवी फुटेज निकले थे। आपको यहाँ पर ये बता दें कि इस मामले में जो मेघालय की पुलिस है उसने सीधे सीधे एलिगेशन लगाए हैं कि सोनम ने ही सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवाई, राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है। अब बड़ी बात यह है कि इसमें दोषी सोनम है या कोई और दोषी है या कोई तीसरा व्यक्ति दोषी है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सोनम ने अपने पति की हत्या करवाई है तो आखिर क्यों? क्योंकि अभी 11 मई को ही दोनों की शादी हुई थी। ये दोनों नवदंपति शिलोंग में अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए शिलोंग गए थे, और वहां पर जिस तरीके से पति रहस्यमय तरीके से लाश मिलती है, सवालों में चीजें आ गई। और 17 दिनों तक लगातार बसती रही सोनम, खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागती रही, बसती रही, और आखिरकार आज गाजीपुर से जिस तरीके से उसकी बरामदगी हुई, अपने आप में बहुत सारे सवाल उठते हैं। अब देखने वाली बात यह कि सोनम को जिस तरीके से दोषी ठहराया गया है पुलिस की तरफ से, पुलिस की थ्योरी ये कहती है वाकई इस मामले में सोनम दोषी है या फिर नहीं है, या कुछ और तथ्य निकलकर सामने आते हैं, ये जांच का विषय है। फिलहाल इस चीज़ को लेकर और क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं ये भी देखने वाली बात है। अब सवाल ये है कि जिस तरीके से ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, समाज में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, बार बार पत्नियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार इन मामलों में सबसे बड़ी वजह क्या होती है? क्यों इतनी घातक होती जा रही हैं पत्नियां? सवाल यहाँ